जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस क्लास में हम पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं इस पे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। बस आपको काम यही करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, अगर आप पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको किसी प्रकार का दिक्कत है, मन नहीं लग रहा है, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना चाहिए। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझा दूंगा कि पढ़ाई में आप कैसे रेगुलर कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, इस कहानी में दो लोग हैं। एक है मम्मी, क्या है, एक है मम्मी, मदर है, ठीक है, माँ है, ठीक है, माँ है, इधर बेटा है, कौन है, बेटा है, ठीक है, समझेंगे ध्यान से। माँ है और बेटा है। एक बार की बात है, माँ जो है बनाती है क्या, खीर बनाती है। क्या बनाती है, खीर बनाती है। यहाँ पर कटोरी में खीर बनाती है, ठीक है। खीर जो है मॉर्निंग में बना है, मतलब सुबह में बना होता है, ठीक है। खीर कहाँ बनाता है, खीर जो है सुबह में बनता है। और माँ कहती है बेटा इधर आओ और खीर खा लो, ठीक है। माँ कहती है बेटा आओ खीर क्या कर लो, खा लो। लेकिन बेटा कहता है माँ मैं खीर नहीं खाऊंगा, इसको आप रख दीजिए, मैं दोपहर में खाऊंगा। कब खाऊंगा, दोपहर में खाऊंगा, सवेरे नहीं खाया, ठीक है। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है, एक कटोरी जो खीर वह दोपहर के लिए रख देती है, ठीक है। आगे देखिए, फिर दोपहर में वह दोबारा खीर बनाती है, ठीक है। मतलब दोबारा एक कटोरी खीर बनाती है यहाँ पे, ठीक है। फिर अपने बेटे के पास जाती है और कहती है बेटा खीर बनाई हूँ, खीर खा लो। तो बेटा कहता है मम्मी अभी मन नहीं कर रहा खाने का, रख दो टेबल पे, मैं खा लूंगा। तो मम्मी कहती चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो दूसरा भी क्या करती है, वहां पे रख देती है। मतलब एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। एक कटोरा यहाँ खीर है और दूसरा कटोरा यहाँ पर खीर है, दोनों कटोरा खीर रख देती है, ठीक है। फिर शाम होता है, शाम को मम्मी जो है दोबारा खीर बनाती है, ठीक है। मतलब दोबारा एक बार और खीर बनाती है, तीसरी बार खीर बनाती है। तीसरी बार जब बनाती है तो बेटा से फिर कहती है बेटा मैं तुम्हारे लिए खीर बना दी हूँ, इसको खा लो। तो बेटा फिर कहता है मम्मी मुझे खीर उतना अच्छा नहीं लगता है, रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगा, इस समय मन नहीं है खाने का, ठीक है। तो मम्मी कहती है जैसी तुम्हारी मर्जी। तीसरा कटोरा भी क्या करती है, वहीं पे टेबल रहता है, टेबल पर रख देती है, ठीक है। अब फिर शाम हो जाता है, रात में, रात में दोबारा एक कटोरा और बनाती है, ठीक है। मतलब चौथा कटोरा हो गया, ठीक। तो रात में एक बार और बनाती है, नाइट में, ठीक है। तो नाइट में जब बनाती है मम्मी, तो बेटा से फिर वही बात करती है, बेटा फिर वही बात करता है मम्मी अभी मन नहीं है, सवेरे खा लूंगा, ठीक है, सब रख दो फ्रिज में रख दो, मैं सवेरे खा लूंगा। फिर दोबारा मॉर्निंग में मम्मी क्या बनाती है, दोबारा वही चीज बनाती है, ठीक है, जानबूझ करके वही चीज बनाती है, खीर ही बनाती है, ठीक है। तो पांचवा कटोरा हो गया, ठीक है। तो मॉर्निंग में जो है बच्चे के पास दोबारा वही कटोरा खीर ले आती है, ठीक है। और कहती है मम्मी बेटा लो खीर खा लो। तो बेटा कहता है लाओ मम्मी मैं खा लेता हूँ, अब इस समय मूड बन गया खाने का। तो मम्मी जो है जो बनाई रहती है खीर, उस पांचवें कटोरे को ला करके दे देती है। तो बच्चा बहुत ही ताव से खाता है, बहुत ही अच्छा लगता है उसको, ठीक है। तो पांचवा का जो कटोरा मॉर्निंग वाला था, जो जस्ट मॉर्निंग में बनाई है, उसको बेटा को दे देती है और वह खाता है, खाता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है। लेकिन मम्मी कहती है कि अभी कल वाला चार कटोरा मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, उसको भी तुम्हें खाना पड़ेगा। तो कहता कोई दिक्कत नहीं, खा लूंगा। तो मम्मी जो पहला पहला कटोरा यहाँ पर लाती है, ठीक है, पहला कटोरा। तो पहला कटोरा खा लेता है, ठीक है। मतलब पांचवा कटोरा खा लेता है जो मॉर्निंग में बना होता है। फिर जो यस्टरडे मॉर्निंग में, पिछले मॉर्निंग में जो पहला कटोरा बना था यहाँ पे, उसको लाती है, वह खा लेता है। फिर दूसरा लाती है, दूसरा खा लेता है, ठीक है। मतलब तीन कटोरा खा लिया, टोटल पांच कटोरा है, तीन कटोरा खा लेता है। लेकिन जो दो कटोरा लास्ट में बचता है, दो कटोरा कहता है मम्मी अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं खा पाऊंगा, ठीक है। तो मम्मी ने कहा नहीं, तुमने ही कहा था कि मैं खा लूंगा। तो बेटे ने कहा कैसे खा लूंगा माँ, नहीं खा पाऊंगा, ठीक है। तो तीन कटोरा तो ऑलरेडी खा लिया है, चौथे की बारी थी, ठीक है, टोटल पांच कटोरा है। तो चौथे को वो किसी तरीके से मम्मी के डर के मारे खा लेता है, खाने का प्रयास करता है। तो चौथा कटोरा में से थोड़ा सा छोड़ देता है, मतलब पूरा कटोरा नहीं खा पाता है, आधा खा लेता है और आधा छोड़ देता है। अभी एक कटोरा बाकी है, पांचवा कटोरा बाकी है। अब जब चौथा में से आधा खा लेता है तो मम्मी कहती है खाओ, पूरा खाना पड़ेगा तुमको। तो मम्मी ने कहा क्या, कहा पूरा खाना पड़ेगा। बच्चे ने कहा अब कुछ भी हो जाए मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा।
ठीक है, तबीयत मेरा खराब हो जाएगा। आप मारो, चाहे गाली दो, चाहे कुछ भी करो, पापा को बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, आप कुछ भी कर लो, मैं खाने वाला नहीं हूँ। तो मम्मी ने कहा, बेटा यही हाल तुम्हारा पढ़ाई में है। किसमें है? पढ़ाई में है। किसमें है? पढ़ाई में है। तुम कहते हो कि मैं पेपर के 1 महीना पहले पढ़ लूंगा। क्या कर लूंगा? 1 महीना पहले तैयारी पूरा कर लूंगा, पूरा सब्जेक्ट का। जैसे आप कहते हैं कि 1 महीना जब टाइम बचेगा तो पढ़ लेंगे, चाहे 10 दिन बचेगा तो पढ़ लेंगे, वैसे यह भी बच्चा कहता था कि मम्मी अभी 1 महीना बाकी है, पूरा पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मम्मी ने उसको सबक सिखाने के लिए खीर बनाया। खीर का हाल आप समझ ही गए। लास्ट में 5वां बाउल बच गया, 5वां कटोरा बच गया, चौथे में से आधा बच गया और नहीं खा पाया। सेम वही हाल क्या होगा? पढ़ाई में भी होगा। जैसे मम्मी समझाती है कि अगर तुम खीर नहीं खा पाए, वही हाल लास्ट में पढ़ाई में भी होगा। इस समय तुम पूरा 11 महीना घूम रहे हो, तो 12वें महीने जब पेपर देने जाओगे तो लास्ट में क्या करोगे? थोड़ा सा हिंदी में पढ़ोगे, अंग्रेजी में पढ़ोगे, और लास्ट में 3 विषय 2 विषय छोड़ दोगे, और लास्ट में सलेंडर कर दोगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, चाहे फेल हो चाहे कुछ भी हो जाऊं। तो लास्ट में क्या करोगे? पढ़ाई छोड़ दोगे, कंसिस्टेंसी नहीं कर पाओगे, छोड़ दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार मम्मी उसको समझाती हैं। अगर आपको बात समझ में आ गया है तो कंसिस्टेंसी बनाइए। ठीक है, यह नहीं कि कल कर लेंगे। टालने वाली आदत नहीं होना चाहिए इस बच्चे की तरह, क्योंकि जिस प्रकार यह बच्चा लास्ट में खीर छोड़ देता है, भले मारो, जान से मार दो, लेकिन नहीं खाता है, उसी प्रकार आपका हालत हो जाएगा यदि आप कंसिस्टेंसी नहीं बनाएंगे पढ़ाई में। तो यह मत सोचिए पेपर बहुत ज्यादा दिन है। जब ऐसा सोच लेंगे पेपर बहुत ज्यादा दिन है तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। सेम इसी बच्चे जैसा हाल आपका हो जाएगा, और लास्ट में आप सरेंडर कर देंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, चाहे पास हो चाहे फेल हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिला कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।